हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सिंह। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब शुरू करते हैं। बचा हुआ कल हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था एनोनाइमस, जहाँ पर किताब के लेखक का नाम पता नहीं होता, किसी कहानी के लेखक का पता नहीं होता। तो आगे हम देखते हैं कंपलसरी। कंपलसरी मीन्स आवश्यक, जैसे है एनलिस्टमेंट, चुना जाना, फॉर मिलिट्री के लिए, एंड अदर सर्विसेज अन्य सेवाओं के लिए, मतलब अन्य सेवाओं के लिए, मिलिट्री की सेवा के लिए किसी सोल्जर्स वगैरह को मतलब चुना जाता है जो। तो यहाँ पर है जैसे देश की सेवा के लिए अचानक फौज की जो नई भर्ती निकाली जाती है, अनिवार्य भर्ती निकाली जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कॉन्स्क्रिप्शन। क्या कहते हैं? कॉन्स्क्रिप्शन। अगला है इसके बाद में अ फिगर विद मैनी एंगल्स और साइड्स। कोई फिगर हो जिसमें कई एंगल हों, कई साइडें हों। मतलब अब गॉन तो जानते हैं, साइड वाला, पॉलीगॉन, एंटागॉन, ये सब आता है ना। तो ये पॉलीगॉन है, मतलब बहुत बहुभुजी है, 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाला। अगला है बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो बिलोंग करता है पूरे संसार के सभी भागों से, मीन्स यूनिवर्सल, पूरे ब्रह्मांड से जो करता है, मतलब सर्वव्यापी जिसे कहते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति जो है, कोई चीज़ ऐसी है जैसे कि मतलब कोई नियम है, वो नियम यहाँ भी लागू होता है, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं पर भी चले जाएँ, चीन, जापान, वहाँ सब जगह लागू होता है, उसे हम यूनिवर्सल कहते हैं। अगला है द साइंस ऑफ रीजनिंग। और जो रीजनिंग की साइंस होती है वो होती है लॉजिक, तर्कशास्त्र जिसे कहते हैं, जहाँ पर विवेक की बात की जाती है। अगला जो है द सीजेशन ऑफ वारफेयर, मतलब युद्ध को रोकना, सीजेशन, बिफोर अ ट्रीटी इज साइंड, मतलब यहाँ पर जब ट्रीटी साइन हो जाती है तब तो युद्ध रुकता ही है, लेकिन उससे पहले अगर कुछ दिनों के लिए ऐसे ही रोका जाए युद्ध तो उसे कहते हैं आर्मिस्टाइज। क्या कहते हैं? आर्मिस्टाइज। तो युद्ध विराम होगा, विराम संधि होगा, आर्मिस्टाइज। याद रखिए आप लोग। लेकिन ये कब है? ट्रीटी साइन होने से पहले है। अगला है सिग्नेचर ऑफ समवन्स नेम, किसी के नाम का सिग्नेचर कर लेना विदाउट हिज परमिशन, बिना उसकी परमिशन के। जैसे परमिशन ना हो और साइन कर लेना, उसे कहते हैं फोर्जरी, है ना। तो किसी के साइन करा के करके बैंक से लोन ले लेना, पैसा ले लेना, ये सब बात उल्टा सीधे काम जो है, ये सब फोर्जरी में आते हैं। अगला है प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर, मतलब जो अपने पिता से या पूर्वजों से जो विरासत मिलती है, प्रॉपर्टी मतलब धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, इनहेरिटेड मीन्स विरासत में, अपने पिता से, तो उसे कहते हैं पैट्रीमनी। अगर यही खाली माँ से मिला होता तो मैट्रीमनी होता। अगर हस्बैंड से तलाक लेने के बाद में पत्नी को जो मिलता है उसे आलमनी कहते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ क्या याद रखना है? पैट्रीमनी। अगला है इनकैपेबल ऑफ बीइंग आउट इनटू प्रैक्टिस। तो इनकैपेबल मीन्स अयोग्य, ऑफ बीइंग होने के, आउट इनटू प्रैक्टिस प्रैक्टिस में लाने की, मतलब जो प्रैक्टिस में नहीं लाया जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं? इम्प्रैक्टिकेबल। तो प्रैक्टिस याद है, प्रैक्टिकेबल हो जाएगा, उसी में इम लगा दीजिए, इम्प्रैक्टिकेबल हो जाएगा। अगला है इनकैपेबल ऑफ बीइंग ओवरकम। इनकैपेबल मीन्स अयोग्य, ऑफ बीइंग मीन्स होने के, ओवरकम मीन्स जीतना दूसरे को, तो जिसको जीता ना जा सके, यहाँ पर ये है ना, जिसको जीता ना जा सके। तो यहाँ पर इन, पहले इन याद रखिए, फिर सरमाउंटेबल, माउंट याद है, सरमाउंटेबल, तो इन सरमाउंटेबल करके पराजय, जिसको जीतना कठिन हो, जितना इम्पॉसिबल हो, तो उसे कहते हैं। अगला है हैविंग नो बिगिनिंग और एंड, जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी कोई शुरुआत ना हो, टू इट्स एग्जिस्टेंस, इसके अस्तित्व के लिए, मतलब इसके अस्तित्व का ना तो शुरुआत हो ना अंत हो, उसे कहते हैं इटर्नल। जैसे कोई स्थायी, चिर स्थायी से कहते हैं, अनंत, है ना। अगला है हिज मोटिव वाज मेयरली, उसका जो उद्देश्य था केवल टू गेट मनी, पैसा पाना, उसका उद्देश्य केवल पैसा पाना था। तो ये क्या है? उसका उद्देश्य केवल पैसा पाना था, उसे कहते हैं मर्सिनरी, है ना। तो वैसे याद रखिए, टू डू समथिंग ओनली फॉर मनी, केवल पैसों के लिए कुछ करना, उसे कहते हैं मर्सिनरी। क्या कहते हैं? मर्सिनरी।
यहाँ पर ये भी आ सकता है टू किल एनीबॉडी जस्ट फॉर मनी, पैसों के लिए मारना किसी को तो मर्सिनरी। अगला है फॉरबिडन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कोई चीज़ फॉरबिडन मीन्स मना की गई है, रोकी गई है, या प्रोहिबिटेड मना की गई है बाय लॉ मीन्स कानून से। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको कानून आज्ञा नहीं देता, अनुमति नहीं देता, उसे हम कहते हैं इलिसिट, है ना, अवैध, गैर कानूनी, उसे इलिसिट कहते हैं। इलिसिट रिलेशंस जैसे होते हैं वहाँ पर इसका यूज होता है। अगला है फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट्स, जो शौकीन हो, एंटरटेनिंग मीन्स मनोरंजन कराने के, गेस्ट मीन्स मेहमानों का, मतलब मेहमान नवाजी जो ज़्यादा करने का शौकीन हो उसे कहते हैं हॉस्पिटेबल, दैट पर्सन इज हॉस्पिटेबल। अगला है अ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, अ जनरल मीन्स एक सामान्य, पार्डन मीन्स क्षमा, ऑफ पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, ऑफेंडर्स मीन्स अपराधियों का। तो राजनीतिक अपराधियों को जो क्षमा की जाती है उसे एमनेस्टी कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एमनेस्टी कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।